शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय को का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इसमें हम योग दर्शन के कुछ सूत्रों का आर्यभाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो बताया गया है उसको देख रहे हैं। इसमें से हम अविद्या और उसके लक्षण, इसके बाद में हाँ अविद्या के लक्षणों को देख रहे थे, जिसमें अविद्या के लक्षण अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानने रूपी जो अविद्या का प्रथम भाग है वो देख चुके हैं। और दूसरा भाग तो अशुद्ध में शुद्ध और शुद्ध में अशुद्ध समझना, यह जो दूसरा लक्षण है, दूसरा भाग है अविद्या का, उसको हम समझ रहे थे। तो तथा अशुचि मलमूत्र आदि के समुदाय दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना। तो ये जो भाव बनाना, पवित्र बुद्धि करना है, ये अविद्या है। और इसको हम अपनी जो गहराई में बैठी हुई अविद्या है उसको हमें ठीक करना चाहिए और मुक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो इसके बाद में आगे स्वामी जी कहते हैं, तथा तालाब, बावरी, कुंड, कुआं और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना। आपकी और आवाज उनका कट रही है आचार्य जी। आवाज नहीं आ रही है? कट रही है, कट रही है। अच्छा, मैं फिर थोड़ा नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, फिर 1 मिनट रुकिए है। ओम। क्या मेरी आवाज हाँ आ जी, रही आ है? रही है अब ठीक है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहले तो शरीर में जो मल आदि से परिपूर्ण है, इसमें पवित्र बुद्धि करना, इस शरीर को बड़ा पवित्र मानना, ये एक अविद्या है, ये विपरीत ज्ञान है। इसको ठीक हमको करना चाहिए और इसको ठीक करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों से व्यक्ति बच जाता है। ऐसे ही तालाब, बावरी, कुंड, कुआं और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका चरणामृत मृत पीना, चरणामृत पीना, ये इस प्रकार का बहुत सारे लोग करते हैं। नदी वगैरह को लोग तीर्थ मानते हैं, उसके तटों को, नदी के तट को। तो वास्तव में वो तीर्थ नहीं होते हैं। तो तीर्थ के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही अन्यत्र बताते हैं कि जो तार दे वो तीर्थ है। तो कौन तार सकता है? तो वेदों का अध्ययन अध्यापन ये जीवन से पार लगा सकता है, मुक्ति प्राप्त करा सकता है।
तो जहाँ अध्यापन होता हो वे हैं गुरुकुल, तो गुरुकुलों को ही पहले तीर्थ तीर्थ कहा जाता था। अष्टाध्यायी में सूत्र भी है, समान तीर्थेवासी। तो तीर्थ वहां पर उदाहरण में जो है, एक ही गुरुकुल में रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं उनको सतीर्थ ऐसा कहा जाता है। तो तीर्थ जो है वो वास्तव में वेदों के पठन पाठन का क्रम जहाँ चलता हो वो तीर्थ है। और अविद्या क्या करते हैं, जो अपवित्र है। अब वेद और उनका अध्ययन अध्यापन करना, वेदांगों का, ऋषियों का, इनके ग्रंथों का, ये तो पवित्र कार्य है। और तालाब, बावरी, कुंड कुंड कुआं और नदी, इनमें तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना, ये सब अपवित्र है। अशुद्ध है। तो ये सो विचार जो है वो अशुद्ध है कि भी इस तरह से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध विचार क्या है कि वेदों का पठन पाठन करने से, अविद्या को दूर करने से, और पाप करना व्यक्ति छोड़ेगा। पिछले किए हुए पाप धुल जाते हैं, ये तो बहुत ही अशुद्ध बुद्धि है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो इस प्रकार का जो भाव है वो गलत है, वो अशुद्ध है। ऐसे ही कितने ही लोग होते हैं उनका चरणामृत बना के पीते हैं, बाकायदा पैर धोएंगे और उसको पिएंगे। तो ये भी अशुद्ध जो हो गया, पैर धोना मतलब पैर तो अशुद्ध होते हैं जब शरीर ही पूरा अशुद्ध है, गंदा है, मलमूत्र पसीना इत्यादि से भरा हुआ है ये, तो उसको कहीं से भी धो तो गंदगी निकलेगी। तो उसको चरणामृत बोल देते हैं। अमृत होता नहीं है लेकिन बोलते हैं अमृत, होता गंदगी है वो, और उसको लोग पीते हैं। तो ये क्या है, ये अशुद्ध में शुद्ध का भाव है। चरणामृत जो है वो अशुद्ध है। चरणामृत नाम रख दिया उसका, है नहीं वो अमृत। नाम रख दिया बस। तो इसके कारण से वो जो अशुद्ध है उसको फिर पीते हैं, वो अशुद्ध को शुद्ध मान रहे हैं। चाहे किसी का शरीर हो, चाहे गुरु जी का ही शरीर हो, शरीर तो गंदा है। और पैर भी शरीर का ही एक भाग है। तो इस कारण से ये जो है अशुद्ध में शुद्ध बुद्धि करना, इसको माना गया। ऐसे ही एकादशी आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दुखों का सहना, अर्थात वो सब गलत है, अशुद्ध है, उसको शुद्ध मानना कि भाई ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, तो ऐसा जो है वो गलत है। इन प्रकार के मिथ्या व्रतों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भूख प्यास से दुख नहीं उठाना चाहिए। और स्पर्श इंद्रिय के भोग में अत्यंत प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना। तो इंद्रिय के भोग जो है वो अशुद्ध है, शुद्ध सुख नहीं है। वैसे तो ये सुख को दुख, दुख को सुख मानने में भी आ जाएगा। लेकिन स्पर्श इंद्रिय विशेष रूप से स्पर्श इंद्रिय का जो भोग होता है, वो स्पर्श करने की जो इच्छा होती है वो पवित्र उस समय मान रहा होता है, इसीलिए व्यक्ति स्पर्श करने की भी इच्छा करता है, उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है। अब जिस जो मल हो, या मल की थैली का उदाहरण मैंने पिछली कक्षा में दिया था, इस प्रकार मल की थैली हो तो उससे कौन स्पर्श सुख लेना चाहेगा, सब दूर ही हटेंगे उससे। तो इसी प्रकार की ये स्थिति भी है। तो स्पर्श इंद्रिय के भोग में अत्यंत प्रीति करना, ये भी अशुद्ध को शुद्ध मानना है।
अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना, ये हो गया। इसके अलावा और भी बातें हैं। इसमें एक हाथ खड़ा हुआ है, आदरणीय सुदर्शन जी जी, जी माता जी जी, बोले। आचार्य जी जी, साधु। ये चरणों का अमृत तो भी देखा है, लेकिन मैंने तो एक और देखा है कि स्नान कराते हैं अपने गुरुजी को और वो जल पीते हैं, जो जी, जी, तो स्नान वो वाला। तो और भी ज़्यादा गंदा हो गया, पूरे बहुत शरीर की घृणा गंदगी। आती, घृणा आती है जी, आचार्य जी, 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 सुन के भी घृणा आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ये बिल्कुल गलत है, अच्छा उदाहरण आपने दिया। हमारे अभी हमारे जैसे जो रिश्ते, जी, हमारे अपने मतलब बिल्कुल नजदीकी परिवार के सदस्य थे, वो उन गुरुजी के चेले थे। तो हाँ जी, और उनको मतलब जो स्त्री थी वो उनकी चेली थी, और पति जो थे उनके, वो बल्कि मजाक उड़ाया करते थे। ये कहते थे कि आप अपने गुरुजी को वो चित्र लेके बैठते थे, जैसे ही स्नान कराते हो, उनको भोजन लगाते हो, क्या उनको वो बाथरूम भी लेके जाते हो कि जो खाया भी ये सब पचा जाते हैं, वो इतना मजाक उड़ाते थे उनका। लेकिन वो तो नहीं हटते थे। वास्तव में जो उनके शरीर का था, वो जल भी पीते थे, तो बहुत सुन के भी मतलब मन में इतना वो होता था कि मतलब मैं शब्द भी नहीं बता सकती कि कैसे फीलिंग होती थी उनकी। जी, जी। तो देखिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी होती है कि हम दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से देखकर और उसका हम जो है हँसी उड़ाते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं है, बल्कि सीखना चाहिए कि देखो ये कितने दुःख में पड़ा हुआ है बेचारा, और हमें ऐसा नहीं करना है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमारे दोष हैं, हम उन अविद्या आदि को नष्ट करेंगे। असल में क्या होता है, किसी की हँसी मनाओ तो वो और भी ज़्यादा आपके प्रति विरुद्ध भाव रख लेता है, और वो एक जिद पर अड़ जाता है। सही रास्ता अपना भी सकता है तो वो नहीं अपनाएगा। तो ये भी, ये जो है अपने परिवारजन हैं जैसे मान लीजिए, तो वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनको समझ में आएगी, वो बताना चाहिए लेकिन गंभीरतापूर्वक, और एक आध बार बता दिया, बहुत ज़्यादा भी पीछे पड़ने से दुष्प्रभाव होता है। दूसरा व्यक्ति जो होता है निकट वाला, हम अपने आचरण को उत्तम बनाकर रखें। सर्वोत्तम जब हमारा आचरण होता है, तो दूसरा व्यक्ति धीरे-धीरे प्रभावित होता है, और हमारा आचरण अगर गड़बड़ होता है कहीं न कहीं, तो वो उसी विषय को लेकर और उसी जो गलत आचरण है, उसमें ये भी जोड़ देता है कि तुम तो ऐसे भी हो। वो भी गलत करते हो और ये भी गलत करते हो, हँसी बनाते हो। और इस प्रकार का एक विरोध भाव आ जाता है। तो अपना उत्तम आचरण रखें। जो ऐसा व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है, थोड़ा-सा आप समझ लें, हम जैसे घर में बीमार होता तो बीमार की हँसी नहीं उड़ाई जाती, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति रखी जाती है कि वो ठीक हो जाए। तो सहानुभूति से व्यक्ति ठीक हो सकता है। ऐसा ही अपना सारा समाज है। देखिए, अपना सारा समाज इस समय पाखंड में फँसा हुआ है। तो उसको यदि हमको उचित मार्ग पर लाना है, तो एक तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अपने अपने जितने भी आचरण हैं, उनको बहुत उत्तम करना पड़ेगा। कोई कमी हमारे अंदर ऐसी ना हो, जिसको दूसरा व्यक्ति पकड़ के और कह सके। उसको ये लगने लगे कि ये व्यक्ति आदर्श है। जब ऐसा हो जाएगा, तो धीरे-धीरे अपने आप ही आपका अनुयायी बन जाए, अनुकरण करने लगेगा। कहना भी चाहिए कभी-कभी, लेकिन बहुत अधिक कहने से भी बहुत हानि होती है, और बल्कि विचार करने के लिए कहना चाहिए कि
वैसे आप करते हो अच्छी बात है, बहुत लोग करते हैं, आप भी कर रहे हो तो क्या हो गया। लेकिन मैं विचारणीय एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, जब कभी अवसर मिले तब कभी आप विचार कीजिए इस विषय पे, और अपनी बात रखनी चाहिए, इस रूप में रखनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आप जो करते हो ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस संसार में, तो हम किस किस से जाके कहेंगे। लेकिन आप क्योंकि हमारे अपने हैं, तो इसलिए एक विचारणीय बात आपके सामने रख रहा हूं या रख रही हूं। आप उस पे जब भी अवसर हो आपको तो विचार कीजिए, क्या ये अच्छा है या ये अच्छा है, इस प्रकार से बताना चाहिए, ये सही है या ये सही है। और कभी केवल एकमात्र जो है मना करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके साथ में सही भी बताना जरूरी होता है कि ऐसा ना करके ऐसा करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, और फिर उसमें व्यक्ति तुलना कर पाता है कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, दोनों में से एक को अपना सकता है। तो हमेशा इस बात का हम ध्यान रखते हैं तो परिवार में अच्छा बना रहता है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा बना रहता है। और आजकल ऐसा जो स्थिति बन रही है उसमें ये तो हो ही रहा है कि परिवारों में ये स्थिति है। और हमारे जो परिवार हैं, आर्य परिवार भी हैं, वो भी अपने बेटियों का विवाह इस प्रकार के जो मूर्ति पूजक इत्यादि हैं उनमें भी कर देते हैं। और जो मूर्ति पूजकों के घर से बेटियां भी अपने घरों में ले आते हैं, तो उसमें क्या है कि वहां पर जो है वो परंपरा के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं, केवल सही गलत पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो जब हम करते हैं, धीरे धीरे अपने कार्यों को करते हैं, अपना आचरण उत्तम रखते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो दूसरा व्यक्ति समझता जाता है धीरे धीरे। और यदि हम अपने आचरण पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहां हम बहुत सारे दोष हैं, तो दूसरा व्यक्ति फिर अड़ जाता है कि भाई अपने अंदर तो ये ऐसा ऐसा व्यक्ति ऐसा है और हमें सिखाने चला है। तो वो दुष्प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए आर्यों को अपना आचरण बहुत अच्छा रखना चाहिए। सुधारवादी दृष्टिकोण अपना होना अच्छी बात है, पर दूसरे को भी यह दृष्टिकोण देना, परंपरावादी से हटाकर सुधारवादी बना देना, ये एक सामान्य कार्य नहीं है। इसमें समय भी लगता है, परिश्रम भी लगता है, और तब जाके व्यक्ति आ पाता है। नहीं तो अधिकांश में ऐसी स्थितियों में या तो परिवार टूट जाता है, या वैमनस्य रहता है, साथ में रहते हैं लेकिन वैमनस्य रहता है, या एक व्यक्ति अधिक पावरफुल है तो दूसरा जो कमजोर है वो घुटेगा, दुखी रहेगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। अनेक प्रकार से हानियां ही हानियां होती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से और विषय को संभालना है। तो जो यहाँ तो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी, और वो बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो जो अशुद्ध है उसको अशुद्ध बता रहे हैं, ये तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पर जहाँ उदाहरण आ जाता है, प्रायोगिक कहीं व्यवहार का प्रश्न होता है, यहाँ व्यवहार में लोग कर रहे हैं ये सब, तो उनको प्रेम पूर्वक सही बात को बताना और विकल्प छोड़ना उनके सामने कि भाई, और वैसे भी विकल्प है ही उसके पास, आपकी बात माने या ना माने। जब है ही ऐसा तो क्यों ना हम ही विकल्प छोड़ दें। तो वो अपने आप ही उसके पास में एक अवसर होता है, वो अपने ढंग से विचार कर सकता है, जब चाहे विचार करेगा। तो इससे जो है थोड़ा सा
अवसर मिल जाता है। कोई प्रश्न ही रख दे कि भाई शंका समाधान ही कर रहे हैं कि भाई सही क्या है गलत क्या है, तो फिर तो हमें सही सही बताना ही है। और उसमें भी हम शंका समाधान करते समय भी ये बात रख सकते हैं कि सही ये है, समझ में जब आ जाए तब समझ लो। समय महत्वपूर्ण है, कुछ लोग समय बचा लेते हैं, सही जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं। तो ऐसा जो है पक्ष भी बता भी देना चाहिए कि भाई समय तो निकल रहा है जीवन का, ऐसा। तो उसमें अगर हम गलत के साथ ही चलते रहते हैं उतना समय हमारा नष्ट हो जाएगा, और हम सही के साथ चलते हैं, सही ढंग से चलते हैं, तो वही उतना ही समय हमारा सफल होगा, सदुपयोग में आएगा। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, इसके बाद में आ गई बात, और सत्य विद्या, सत्य भाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेंद्रियता, सर्वोपकार करना, सबसे प्रेम भाव से बरतना, आदि शुद्ध व्यवहार, और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना। और अभी भी संसार में कितने ही लोग हैं जो इन कामों को सही नहीं मानते, जो ही गिनाए। सत्य बोलेंगे तो जी ही नहीं पाएंगे, ऐसा कितने लोग कह लेंगे। और जितेंद्रियता संभव ही नहीं है, ऐसे कहने वाले लोग मिल जाएंगे। ईश्वर की उपासना की बात तो बहुत दूर की है, उपकार करने को भी अच्छा नहीं मानते हैं, ज्यादा किसी से व्यवहार ही नहीं रखना। तो व्यवहार, शुद्ध व्यवहार करना, इसमें जो पवित्र है उसमें पवित्र बुद्धि रखनी चाहिए, उसको पवित्र समझना चाहिए। जबकि अपवित्र समझते हैं, गलत समझते हैं, अच्छा नहीं समझते ऐसा करने को, उसके कारण से फिर हानि भी उठाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि हमको हानि किस कारण से हो रही है, इसलिए फिर बार बार वही काम करते हैं। उसका कारण ये है कि इन ऐसे लोगों को कार्य कारण संबंध जोड़ना नहीं आता, हानि उठाते हैं लेकिन कारण क्या है हानि का वो नहीं समझ पाते, फिर और ही धंसते चले जाते हैं उसी में कि मुझे ये हानि हुई, मैं इस हानि से कैसे बचूं, तो फिर किसी पीर के यहाँ चले जाएंगे, बाबा मन्नत मांग आएंगे कहीं जाके। तो ये सब जो कार्य हैं इनको समझ नहीं पाते, ये एक समझ लीजिए कि आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है। तो ये शिक्षा जैसे गुरुकुल क्रांति की कक्षाएं चलती हैं इसमें चलती है, ऐसे ही आप सब भी जो है वे भी विद्वान विदुषी बने, और फिर बहुत सारी कक्षाएं चलाएं, स्थानीय स्तर पे कक्षाएं चलाएं अपने अपने स्थानों पे। तो ये समस्या जो समाज में है वो समस्या ठीक हो सकती है, शिक्षा के स्तर से ठीक होती है। अवस्था बड़ी हो जाने पर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए, अब हमारे समझने सीखने की अवस्था नहीं रही। तो ऐसे बहुत अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए तो हमारी कक्षा में संख्या कम रहती है, लोगों को लगता ही नहीं जरूरत है कुछ सीखने की। तो यहाँ पर जो है वे लोग जुड़ते हैं कि जो जिनको ये लगता है कि आवश्यकता है, हमें भी स्वाध्याय करके कुछ सीखना है, समझना है, हमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो हम लोग ऐसा समझ के दूसरों को भी इस प्रकार का जो अनुभव करा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया यह अविद्या का दूसरा भाग है। तो अशुचि में बहुत सारी चीजों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर
गिना है। तीसरे प्रकार के जो अविद्या उसमें आते हैं, तथा दुख में सुख बुद्धि तथा विषय तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि दुख रूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना। ये जो है ना, ये व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक है। इस प्रकार की अविद्या जो है बहुत रहती है हम लोगों में। फिर से पढ़ रहा हूं इस पंक्ति को। दुख में सुख बुद्धि अर्थात विषय तृष्णा, ये इतना व्यापक है कि विषय तृष्णा में सुख मानता है व्यक्ति। विषय क्या है? विषय भोग, वही पांच इंद्रियों के भोग है। पांच इंद्रियों के भोग में सुख मानना, उसको सुख का साधन समझना, ये यही वाली अविद्या है। काम क्रोध लोभ मोह शोक ईर्ष्या द्वेष आदि दुख रूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना। जो व्यवहार ठीक नहीं है, उन व्यवहारों से सुख की आशा कि भाई इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, अभी क्रोध कर लूं पर मैं सुखी हो जाऊंगा, बाद में मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी व्यवस्था ठीक बन जाएगी, दूसरे को मैं दबा लूंगा। तो ऐसा ये जो समझ रहा है ये व्यक्ति, ये दुख रूप व्यवहार को करके सुख मिलने की आशा कर रहा है। पर जिसके साथ में क्रोध करें वो व्यक्ति हमें अच्छा थोड़ी मानेगा। जहां अधिकारी व्यक्ति है और हित के लिए मान लीजिए वो मन्यु का प्रयोग कर रहा है, वो क्रोध के अंतर्गत नहीं है। वहां समझदार व्यक्ति होता है, वो समझ जाता है कि ये तो मेरे हित के लिए कह रहे हैं। अन्यथा जो क्रोध है वह किसी को दबा के काम तो ले लिया जबरदस्ती, परंतु वो हमें अच्छा नहीं मानता, और अवसर आने पर वो सहयोग करेगा। हमें आवश्यकता होगी तब भी वो सहयोग नहीं करेगा। ऐसी स्थिति बन जाती है, हमसे दूर रहेगा। ऐसे बाकी सबके विषय में भी, जैसे काम है तो अत्यधिक कामातुरता जो है वह भयंकर दुखदाई है, भयंकर रोगदाई है। समुचित कामना वस्तुओं की, वो तो आवश्यक है, उसी से सारा संसार चल रहा है। परंतु अत्यधिक कामना वो ठीक नहीं है। तो अत्यधिक किसे माना जाए और संतुलित किसे माना जाए? तो साधनों को सुरक्षित और ठीक रखने के लिए जो आवश्यक है वो हमारा संतुलित हो गया, सुख मानकर नहीं। सुख मानकर कामना भोग कर रहे हैं तो वो असंतुलित हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा और वो दुख का कारण बन जाएगा। संतुलित जब तक है तब तक दुख नहीं है, या न्यूनतम दुख है, और उससे सुख की आनंद की संभावना बनेगी। तो यहां पर जो बात कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ, लोभ में सुख मानता है, मोह करने में बहुत सुख मानते हैं लोग, और शोक में भी सुख मानते हैं बहुत सारे लोग।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो किसी की देहावसान हो तो उसके बाद 3 दिन के शोक अधिकतम रखा है। लोग 13 दिन और कुछ लोग आगे ज्यादा भी ऐसा करते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा वो? क्योंकि वो समाज में सबके बीच में अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़ा प्रेम करते थे मरने वाले व्यक्ति से। तो ये जो बात है इसमें सुख मानते हैं वो लोग, इसलिए लंबा शोक रखते हैं। ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष करने में, मोटे रूप में कहेगा व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष करना अच्छा नहीं है, लेकिन करेगा भी वही, क्योंकि अंदर एक बात बैठी हुई है। निंदा में सुख लेता है ना व्यक्ति, चुगली करने में सुख लेता है, बातें बनाता है। उससे जो मजा आ रहा है वो ये ईर्ष्या द्वेष का ही तो सुख है। सुख होता नहीं है, परंतु अपनी हानि करके व्यक्ति उसको सुख मान रहा है। तो ये दुख रूप व्यवहार हैं और इनमें सुख मिलने की व्यक्ति आशा करता ही करता है और वो फंसा रहता है इसी संसार में। तो ये अविद्या है, दुख में सुख भाव करना। फिर अगली बात कहते हैं जितेंद्रियता। इंद्रियों पर जय रखें, विजय रखें, इंद्रियों को वश में रखें। इतना अधिक आत्मविश्वास, आत्मबल रहता है व्यक्ति का, इससे बड़ा और क्या सुख होगा। उसको बोध ही नहीं है कि ऐसा भी कोई सुख हो सकता है। आत्मिक बल जो बढ़ता है वो एक बार कोई जितेंद्रियता का अनुभव करके देखे, उसको समझ में आएगा तो क्या सुख होता है। ये सुख ऐसा नहीं है कि भाई गुड़ खा के बता दिया कि भाई गुड़ ऐसा है, मीठा है। वो आत्मविश्वास, वो आत्मबल व्यक्ति के अंदर जो इस प्रकार का जितेंद्रियता इत्यादि से आता है, वो होता अपने आप में बहुत विशेष आनंद है, बहुत विशेष है। पर उसको यूं नहीं बताया जा सकता कि वो ऐसा होता है। वैसे तो गुड़ में भी स्वाद बताया जा सकता है, मीठा होता है, उससे कैसा सुख मिल रहा है वो नहीं बताया जाता है, वो इंद्रिय का ही विषय। लेकिन उसमें सुख मानना ठीक नहीं है, बल्कि वो अनुकूलता है, शरीर को ठीक रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कर लेते हैं। अगर उसमें सुख मानने लगेंगे तो अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो असंतुलन हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा तो फिर रोग आदि दुख होंगे। है दुख रूप, पर मानता व्यक्ति उसे सुख रूप है। और जो जितेंद्रियता, निष्कामता, निष्काम व्यक्ति को तनाव नहीं होता। तनाव उसको होता है जो बहुत कामना से युक्त होता है। ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ऐसा जरूर होना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है, ईश्वर पे समर्पित हो जाता है। क्योंकि ईश्वर पर समर्पित होता है इसलिए कार्य करने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ता, पूरे बल के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ और परिश्रम के साथ में करता है। तो कामना वहां पर सफल होने की नहीं है, कर्तव्य भाव से कर रहा है, कर्तव्य पूर्ति कर रहा है, अच्छा से अच्छा होना चाहिए, ईश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना है मुझे।
तो यह जो यहाँ पर निष्कामता है, शम, इंद्रियों को वश में रखना, अंदर ही अंदर काम क्रोध इत्यादि जो है उनको शमन कर देना, वहीं रोक कर उनका समाधान कर लेना। क्योंकि बाहर आ गया तो बहुत दुख होगा, फिर तो इंद्रिय चंचल हो जाएगी, इंद्रिय चंचल हो जाएंगी, फिर उसके बाद में जब तक उसको विषय भोग नहीं मिल जाएगा तब तक वो शांत नहीं होगी, अथवा कुंठित हो जाएगी, रोग हो जाएंगे। अंदर ही अंदर रोक दिया, शमन कर दिया, सबसे बड़ा सुख है। सारी की सारी जो दुखों की संभावनाएं थी वो हट गई, आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। हाँ, मैं कर सकता हूं नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। ये सुख जो है वास्तव में बहुत बड़ा सुख होता है। संतोष कितना बड़ा गुण है। ऋषियों ने चक्रवर्ती सम्राट जिसकी इच्छा का विघात ना होता हो, उससे भी, उसको जो सुख होता है उससे 16 गुना अधिक, 16 गुना से भी अधिक उस सुख को, संतोष सुख को बताया। बहुत बड़ा सुख है। विवेक अर्थात सही को सही जान लेना, जान पाना, गलत है उसको गलत जान पाना, उसमें ठीक ठीक भेद कर पाना, ये विवेक है। जिसमें ऐसी सामर्थ्य है उसके सुख की बात सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होगी। बेचारा कुंद बुद्धि, उसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये बात ठीक है या नहीं। दो विपरीत बातें, वो कहता है ये बात भी ठीक लग रही है, बात तो ये भी ठीक लग रही है। जिसके पास कहाँ विवेक है? जिसके पास विवेक है वो सही और गलत का सही सही ठीक ठीक निर्णय कर पाता है। ये अपने आप में बहुत आनंददायी है। प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता, ये सब उत्तम गुण है, ये सुख व्यवहार है, सुख रूप व्यवहार है। प्रेम नहीं करूंगा, शत्रुता करूंगा मैं तो। भयंकर जलता रहता है अंदर से व्यक्ति। ये सुख रूप व्यवहार को दुख रूप मानकर तब ऐसा कर रहा है। ये जो है सुख रूप व्यवहारों में दुख बुद्धि करना, ये अविद्या का तीसरा भाग है। कुछ और कहना चाहती हैं? जी बोले। जी आचार्य जी, हम इतने अल्प बुद्धि वाले ही हैं कि हम अच्छी तरह से अगले को कुछ समझा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अपना भी इतना ज्ञान नहीं होता। अब जैसे हम कह देते हैं कि कण कण में भगवान ईश्वर हैं, और किसी ने पूछ लिया पत्थर में भी है, हमने कहा हाँ पत्थर में भी है, हमारे वेदों में लिखा है पत्थर में भी भगवान है, सब जगह है। तो कहते हैं हम अगर मूर्ति पूजा करते हैं उसको भगवान मान के, तो आपको क्यों इतराज होता है? तो हम कई बार ना निरुत्तर से हो जाते हैं, हम उसको समझा नहीं पाते प्रॉपरली। तो ऐसे में मैं विचार कैसे करना चाहिए। जी, विचार करना चाहिए विषयों पर गहराई से। जैसे किसी ने कहा भाई पत्थर को भगवान मान के हम पूज रहे हैं, तो उनसे पूछना चाहिए तुम भगवान को पूज रहे हो या पत्थर को? वो कहते पत्थर में प्रश्न भगवान है, उठाना आपने चाहिए ना। खुद ही बोला पत्थर में भगवान है। नहीं तो पत्थर में तो ठीक है, लेकिन पत्थर में भगवान है तो यही तो प्रश्न है कि तुम पत्थर को पूज रहे हो या भगवान को। प्रश्न यही तो है भाई, दो चीजें अलग अलग है ना। पत्थर थोड़ी भगवान है, पत्थर में भगवान है। तो पत्थर में भगवान है तो तुम करते क्या हो? भगवान की पूजा करते हो या पत्थर की करते हो? प्रश्न उठाना चाहिए, नहीं बनता है? नहीं प्रश्न बताइए। हाँ जी, प्रश्न तो बनता है, लेकिन हम तो संतोष नहीं कर पाते। अपनी हाँ, अल्पबुद्धि के कारण हम उनको वो संतोष नहीं प्रश्न कर करना पाते। चाहिए कि भगवान, तुम भगवान की पूजा करते हो या पत्थर की करते हो? कहते हैं तो भगवान अगर मान के तुम ही करते हैं भगवान हम की, तो।
नहीं नहीं, मान के बात नहीं होती है, मानने से थोड़ी होता है। पत्थर में भगवान है, पत्थर ही थोड़ी भगवान है। हमने ये माना कि पत्थर में भगवान है, पत्थर ही भगवान, ऐसा थोड़ी माना। जी अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो ये कहना छोड़ दो कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। जी मूर्ति तो पत्थर की है, तुम भगवान की पूजा करते हो तो कहा करो कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान के पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। जी पहले तो ये कहना बंद करवाओ उनसे। जी पत्थर और भगवान को अलग अलग मानकर ही तो कहा जा रहा है कि पत्थर में भगवान है। तो तुम पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो, प्रश्न ये रखना चाहिए ना। तुम तो भगवान की पूजा करो। पत्थर तो गौण हो गया ना जब भगवान की पूजा करने वही है, लग पड़े तो। भगवान तो निराकार है। तो निराकार होने से ये क्या बात हुई। है। पूजा करनी है, भगवान की करनी है, ठीक है, पूजा करनी है, भगवान की करनी है। भगवान निराकार है तो पूजा नहीं होगी क्या। हाँ, बिल्कुल। भाई प्रश्न करना चाहिए ना कि भगवान निराकार है, इसका मतलब पूजा नहीं होगी भगवान की। फिर आप भगवान को छोड़ के पत्थर की करने लग पड़ोगे, हाँ ये हाँ गलत है। तो सही चीज समझानी चाहिए। ठीक है जी, महन जी, सुषमा जी कुछ बोले। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। अभी जो प्रश्न हो रहा था इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि पत्थर में भगवान है पर पत्थर भगवान नहीं है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल पत्थर बिल्कुल पत्थर में भगवान है लेकिन पत्थर भगवान नहीं है, ऐसा कह के उनको संतुष्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। तो समय हो चुका है, तो अभी फिर हम लोग विराम करते हैं, अगली कक्षा में इससे आगे बढ़ेंगे। अगला जो आ रहा है भाग वो यही आ रहा है जो आप लोगों ने पहले छोड़ दिया, अविद्या का भाग। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ वो सभी